ओम श्री गणेशाय नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। भगवान के भक्त अपने प्यार से, अपने प्रेम से भगवान का ध्यान करते हैं। जैसे जैसे उनका ध्यान में चित्त आसक्त होता है, वैसे ही भगवान उनके सामने आ जाते हैं। ऐसे ही श्रीमद् शंकराचार्य जी का श्री कृष्ण प्रेम के जो विवलता थी, प्रबोधसाकार नाम ग्रंथ में श्रीमद् शंकराचार्य जी ने द्विधा भक्ति, भगवान श्री कृष्ण का ध्यान और सगुण निर्गुण की एकता आदि का बड़ा सुंदर ढंग से विवेचन किया है। उसे संक्षेप में भावार्थ जहाँ बता रहे हैं कि शंकराचार्य जी कह रहे हैं, चित्त में सत्व की उत्पत्ति होने पर बिजली की तरह बोध हो जाता है, और यदि चित्त शुद्ध हो चुका हो तो वह बोध उस समय स्थिर हो जाए। अंतरात्मा चित्त की शुद्धि श्री कृष्ण के चरण कमल की भक्ति बिना नहीं होती। जैसे साबुन से मिली हुई जल के द्वारा वस्त्र प्रक्षालन किया जाता है, इसी प्रकार भक्ति से चित्त धुलता है। जैसे मलिन दर्पण को भस्म आदि से भली भांति साफ कर लेने पर उसमें मुख का प्रतिबिंब ठीक पड़ता है, इसी प्रकार अपने वर्णाश्रम धर्म का आचरण अनेक प्रचारों से नित्य श्री कृष्ण मूर्ति का पूजनोत्सव, सदा हरिदासों का संग, श्री कृष्ण के कथा श्रवण में महोत्सव में, सत्य भाषण पर निंदा से प्रांगमुखता, ग्राम्य कथा में विषय स्त्री पुरुषों की व्यर्थ चर्चा में उद्वेग, तीर्थगमन में प्रीति, यदुपति श्री कृष्ण की कथा का वियोग होने पर यह चिंता कि जीवन का इतना समय व्यर्थ गया। इस साधना से भक्ति ज्ञान भी शुद्ध चित्त में होता है। जो हरि भक्ति से ज्ञानी हुए हैं वह उसमें भक्ति को ही बीज समझें। ब्रह्म के मूर्त और अमूर्त दो ही रूप हैं। यह उपनिषद है। भगवान ने दो ही प्रकार के भक्त बतलाए हैं। उन दोनों में से एक को मुक्ति क्लेश से मिलती है और दूसरे को बिना ही क्लेश के मिल जाती है। हरि भक्ति दो प्रकार की कही गई है, स्थूल और सूक्ष्म। प्रारंभ में स्थूल होती है, फिर उसी से सूक्ष्म हो जाती है। करने वाले पुरुषों में श्री कृष्ण कथा की कृपा से वह सूक्ष्म बुद्धि उत्पन्न होती है, जिसके भीतर श्री हरि प्रवेश कर जाते हैं। स्मृति और सत्पुरुषों, सत्प्राणों के वचनों से श्री हरि की जैसी मूर्ति सुनी है, उसमें मानस पूजा का अभ्यास, निरंजन स्थान में निवास में प्रीति, सत्य, सब जीवों में श्री कृष्ण की स्थिति का ज्ञान, भूत समूह में अद्रोह, इन साधनों से समस्त भूतों में कृपा उत्पन्न हो जाती है।
थोड़े से जादृश्या लाभ में संतोष, स्त्री पुत्र आदि में ममता का अभाव, निरहंकारता, अक्रोध, मीठा वासन, प्रसन्नता, अपनी निंदा और स्तुति में समभाव, सुख दुख, गर्मी सर्दी द्वंद्वों में सहनशीलता, विपत्ति में निर्भयता, निंद्रा, आहार विहार आदि में अनादर, आसक्तिहीन होना, व्यर्थ वचन बोलने में अनवक्ष समय न मिलना, श्री कृष्ण के स्मरण में पूर्ण शांति। किसी पुरुष ने श्री हरि का गीत गाया हो तो मुरली बजाई हो तो उसे सुनते ही तत्क्षण आनंद का आविर्भाव और सात्विक हर्ष का उल्लास, ऐसे अनुभव से मन या परमात्मा सुख को ग्रहण करके स्थिर हो जाता है, तब प्रेम से उसकी दशा मदमत गजराज की सी हो जाती है। वह सब जीवों में भगवान के भाव को और कर्म से भगवान में सब जीवों को देखता है। ऐसी दशा हो जाने पर ही वह श्रेष्ठ हरिदास होता है। ध्यान की विधि में शंकराचार्य जी बताते हैं, जमुना तट के निकट स्थित वृंदावन के अति रमणीय किसी कानन में कलवृक्ष की तलभूमि में चरण पर चरण रखकर बैठे हुए एक श्याम, जो अपने तेज से विश्व को प्रकाश कर रहे हैं, पीताम्बर धारण किए हुए हैं, चंदन कर्पूर से जिसका शरीर लिप्त हो रहा है, जिनके नेत्र कानों तक पहुँचे हैं, जिन्होंने कानों में कुंडल धारण किए हैं, जिनका मुख कमल मंद हास्य से युक्त है, जो कौस्तुभ मणि से युग सुंदर हार पहने हुए हैं, जो अपने प्रकाश से कंकण अंगूठी आदि अलंकारों से सुशोभित हो रहे हैं, वर्णमाला जिनके गले में लटक रही है, अपने तेज से जिन्होंने कलिकाल का निराश कर दिया है, गुंजा पुंज से युक्त सिर पर गुंजा और भ्रमरों के शब्द हो रहे हैं, ऐसे किसी कुंज के अंदर बैठकर गोपों के साथ भोजन करते हुए श्री हरि का स्मरण करो, जो कल वृक्ष के पुष्पों की गंध से युक्त मंद पवन से सेवित हैं, गंगा जी जिनके चरण कमलों में स्थित है, जो महान आनंद के दाता हैं, ऐसे परमानंद स्वरूप महापुरुषों को नमस्कार करो। द्वादशाओं को जिन्होंने सुगंधित कर दिया है, सूर्य सुदूर सैकड़ों गायों ने जिन्हें चारों ओर से घेर रखा है, देवताओं के भय को नाश करने के लिए जो भयानक महास्वरूप धारण करने वाले हैं, उन यादव को नमस्कार करो, जो करोड़ों कामदेवों से भी सुंदर हैं, जो वांछित फल को के दाता हैं, ऐसे दया समुद्र श्री कृष्ण को छोड़कर जे नेत्र युगल और किस विषय के दर्शन का उत्साह करें। अति पवित्र, अति सुंदर, रसवती मनोरमा श्री कृष्ण कथा को छोड़कर जे कारण युगल संसारी पुरुषों की चर्चा सुनने के लिए कैसे आदर करें। सदा विद्यमान श्री कृष्ण रूपी विषय के होते हुए भी पाप के साधन क्षण अन्य विषयों के प्रति करना इंद्रियों का दुर्भाग्य ही है। ऐसा भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करना चाहिए। और फिर सगुण निर्गुण की एकता के बारे में बताते हैं। श्रुतियों और महाप्राणों ने जो सगुण निर्गुण की एकता गुप्त रूप से कही है, मैं उसे स्पष्ट करके बतलाऊंगा। ज्ञान स्वरूप सदानंद घन प्रकृति से परे परमात्मा जो सर्वभूतों का अंतर्यामी है, वह यदुकुल तिलक श्री कृष्ण वही है। यदि ऐसा कहा जाए कि जैसे कृष्ण तो सगुण है, इसका शरीर दृश्य है, एक स्थान में रहने वाला है और साधारण पुरुषों की तरह राग द्वेष से युक्त है,
यह परमात्मा कैसे हो सकता है? अन्य दृश्य पदार्थ इस नेत्र से पहचाने जाते हैं, भगवान इस नेत्र से नहीं पहचाना जाता। यह ज्ञान दृष्टि का विषय है। विश्व रूप दर्शन के समय भगवान ने अर्जुन को दिव्य चक्षु दिया था, इसलिए नरहरि में अदृश्यता युक्त ही है। गोलाकार सूर्य का मंडल साक्षात एक देश में देखा जाता है, पर वह समस्त विश्व का प्रकाश करता है और सब देशों के निवासी सब पुरुष एक ही काल में उसे अपने सन्मुख देखते हैं। यद्यपि साकार यदुनाथ एक देशी नजर आते हैं, तथापि वह सर्वव्यापक परमात्मा सच्चिदानंद ही एक हैं। एक ही भगवान एक ही काल में ने गोपियों में रमण किया, अथवा विदेह जनक और शुद्धदेव ब्राह्मण के घर में एक ही काल में श्री हरि ने प्रवेश किया, अथवा दुर्योधन ने अपनी समस्त सेना को कृष्णाकार देखा, इसलिए कृष्ण व्यापक आत्मा भगवान श्री हरि ईश्वर ही हैं। वक्षस्थल का आघात श्रीवत्स क्या हरि का द्वेष है? भक्तों को तथा अन्य असुरों को फल सदृश ही मिला, इसलिए कोई भी इसका शत्रु मित्र या उदासीन नहीं है। नरहरि यदुनाथ शुभ मार्ग में स्थित फले हुए वृक्ष के सदृश है। लो शलाकों से पार्थ के तोड़ने पर भी वह लोहा जिसकी शलाकें बनी होती हैं सोना हो जाता है। उसी प्रकार द्वेष करने से भी शत्रु को उसकी प्रीति। यदि कहा जाए कि आत्मा से जीवन समूहों की उत्पत्ति हुई है, सारे जगत को अपना आत्मा अत्यंत प्रिय है, तो यह बात कृष्ण में नहीं घटती। बस हरण के समय ब्रह्मा को मोहित करने के लिए पृथक पृथक अवस्था, रूप, वस्त्र और भूषणों वाले वत्स और गोप कृष्ण ने अपने ही से बनाए थे। अग्नि से जैसे छोटे छोटे चिंगारे निकलते हैं, वैसे ही परमात्मा से सब जीव निकलते हैं। इस श्रुति का अर्थ दिखलाने के लिए श्री कृष्ण ने अपने शरीर से तो जीवों का समूह रचा था। जमुना के तीर पर कुंज में कृष्ण बछड़े चरा रहे थे और दूर गोष्ठों में वृद्ध गोवों को चरा रहे थे। दूर से वत्सों को देख स्नेह विवल होकर गांवें भागकर उनके पास आई। गोप हटा न सके, दूध के भार से सतन बहने लगे। पहले वत्सों के पास जाकर लंबी जीभों से चाटती हुई हाल की ब्याई बच्चों वाली गांव ने भी पहले की तरह प्रेम से वत्सों को दूध पिलाया। गोपों ने भी मुख चूमते हुए अपने अपने बाल को गोद में ले लिया। इस प्रकार उस क्षण में उनको अलौकिक आनंद प्राप्त हुआ। वह सब बालक और वत्स श्री कृष्ण रूपी हो गए थे, इसलिए कृष्ण ने इनमें अपनी प्रियतरता दिखा दी। जय अंतरत आत्मा पुत्र से, धन से और सारे जगत से अति प्रिय है। इस उपनिषद की सत्यता कृष्ण ने बतला दी। नित्यानंद रूपी अमृत के समुद्र से निकलता हुआ सत्पुरुषों की उत्कंठा रूपी प्रबल वायु के वेग से उड़ाया हुआ नील मेघ तेरे समीप ही अपने वचन रूपी धाराओं से अद्भुत ज्ञान रूपी अमृत श्री गीता की वर्षा कर रहा है। रे चित्त चातक क्यों नहीं पीता? क्या तुझे किसी ने पकड़ लिया है या तो सोया हुआ है? हे चित्त, चंचलता को त्याग कर अपने सामने तराजू के दोनों पलड़े रख और विचार कर कि दोनों के बीच में विश्राम और हित किसमें है। युक्ति और अनुभव से जिसमें परमानंद मिले उसी का सेवन कर। पुत्र पौत्र स्त्रियां अन्य युवतियां
धन, अन्य धन, भोजन आदि के पदार्थ में न्यूनाधिक भाव होने से कभी भी इच्छा शांत नहीं होती। अनंत घनानंद अमर्थ मुंदर विभु यदुनायक कृष्ण जब चित्त में प्रकट होकर इच्छा पूर्वक विहार करता है तब जय बात नहीं रहती, इच्छा शांत हो जाती है और चित्त निर्भय हो जाता है। कुछ लोग प्रतिदिन सकाम उपासना से मनोवांछित फल की प्रार्थना करते हैं। कुछ लोग जग आदि से स्वर्ग और योग आदि से मुक्ति की प्रार्थना करते हैं। हम तो यदुनंदन के चरण जुगल के ध्यान में सावधान रहने की इच्छा रखते हैं। हमें लोक से, दम से, राजा से, स्वर्ग और अवर्ग अर्थात मोक्ष से क्या प्रयोजन है। ऐसा ब्रह्मलीन पूज्यपाद श्री अच्युत मुनि जी महाराज ने जगह जगह व्याख्यान किया। ये बहुत महाराज उच्च कोटि के भृगत थे जो काशी में गंगा तट पर निवास करते थे। इनके परम भगत श्री गौरी शंकर जी गोयनका ने ऐसे खूब ग्रंथ लिखे। उन्होंने श्री माँ शंकराचार्य के अनेक भाष्यों पर व्याख्या की। हमको भी ये उनकी रचना का कुछ अंश प्राप्त हुआ तो हम आपके सामने रख सके। इसलिए हमको भगवान की भक्ति करनी चाहिए। निष्काम से हमको भगवान का भजन करना चाहिए। निष्काम भाव से परमार्थ सभी को सेवा करनी चाहिए। जब हम निम्रता से सेवा करेंगे, सिमरण करेंगे, कीर्तन करेंगे तो हमारे प्रारब्ध का जो बुरा फल है वो खत्म हो जाएगा। धीरे धीरे हम भगवान के चरणों के पास उनकी भक्ति में तलीन हो जाएं और उनके नाम का कीर्तन करते रहें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।